अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय ब्रदर एंड सिस्टर। आए हूँ मैं दोबारा से एक नई वीडियो के साथ, जो कि मैं नर्सरी में ड्यूटी करता हूँ। नर्सरी में ड्यूटी करने के दौरान मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, व्लॉगिंग करता रहता हूँ। जो कि अपने बच्चे होते हैं इधर नर्सरी में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई सेप्सिस के साथ, किसी को इन्फेक्शन, किसी को ANN रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इस तरह की बीमारियाँ, और बच्चे पैदा होने के बाद ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास इधर एडमिट होते हैं। ये हमारी नर्सरी है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सारा हमारा यूनिट इंटेंसिव केयर यूनिट है। इंक्यूबेटर की सहूलत मौजूद है, वार्मर्स है हमारे पास, बेबीज़, जो कि ये वाला पहला बेबी है हमारे पास। टोटल 3 बेबीज़ थे, जिनमें से पहला बेबी ये वाला है, जो कि निमोथोरिक्स की कंडीशन में हमारे पास आया था। सांस काफ़ी तेज़ थी, तो हमने एक्सरे कराया, तो एक्सरे में हमें पता चला कि लंग्स के अंदर एयर गई हुई है। लंग्स के अंदर एयर जाना निमोथोरिक्स कहलाता है, जिसमें हमें फौरी तौर पे चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ती है, जो कि पिछली वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा। निमोथोरिक्स के ऊपर मैंने डिटेल के साथ समझाया हुआ है कि क्या होता है, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। वो सारी डिटेल आप पिछली वीडियो में मेरी देख सकते हैं। उसके बाद इसको हमने चेस्ट ट्यूब लगाई हुई थी। आप अगर पिछला एपिसोड देखा होगा आपने, तो चेस्ट ट्यूब मैंने आपको बताया था कि लगी हुई है, बच्चे की क्लैंप करनी थी। आज हमने इसकी चेस्ट ट्यूब क्लैंप की है। ये देखें, चेस्ट के अंदर इंक्यूबेट की हुई है हमने, और ये आज हमने इसको क्लैंप कर दिया है, चेस्ट ट्यूब क्लैंप कर दी है, क्योंकि ये मूवमेंट इसकी बंद हो गई थी। अब हमने इसको क्लैंप कर दिया। क्लैंप करने के बाद ये अगर शाम तक बेहतर रहता है, सांस वगैरह ठीक रहती है। फिर हम इसका दोबारा से एक्सरे कराएंगे। एक्सरे कराने के बाद अंदर से स्टेबिलिटी हुई, बिल्कुल ठीक हुआ, एयर वगैरह बिल्कुल ख़त्म हुई, फिर जो है हम इसका चेस्ट ट्यूब जो है ना शाम में ही रिमूव कर देंगे। तो प्लान हमारा यही है कि हम इसको जो है शाम में इस तरह रिपीट एक्सरे कराएं। अगर एयर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है अंदर, तो फिर जो है हम इसको चेस्ट ट्यूब आउट करें, और बाकी ऑक्सीजन लगी हुई पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसको PPHN कहते हैं, वो भी बच्चे को है कार्डियक मेडिसिन हम दे रहे हैं। होप्स हो कि वो भी सेटल हो जाएगी और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, तो क्या हम इसको इससे पहले ही डिस्चार्ज कर देंगे। ये वाला बेबी हमारे पास, इसको फीड हम दे रहे हैं। 5 cc तक थी कल तक, आज हमने इसकी 7 की है। शाम दोपहर तक हम इसकी 10 कर देंगे, और शाम तक जो है 15 कर देंगे। इंक्रीज़ करने का कहा गया हमें, फीडिंग इसकी इंक्रीज़ कर रही है। उसके बाद हमारे पास ये वाला बेबी है, जो कि RDS से पिछले काफ़ी दिन से हमारे पास एडमिट है। 21 तारीख को एडमिट हुआ था, जो कि आज 28 तारीख को हुई है। पिछले 7 दिन से हमारे पास एडमिट है। ये वाला हमारे पास बेबी है, जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, साथ में इसको था PPHN पल्मोनरी हाइपरटेंशन। उसके लिए भी हम इसको कार्डियक मेडिसिन दे रहे हैं। मेडिसिन इसको भी कार्डियक चल रही है, उसको भी चल रही है। सर्डिनाफिल के साथ बोसमन के साथ लासिक्स दे रहे हैं कार्डियक के लिए। बाकी एंटीबायोटिक में हम बात करें तो एंटीबायोटिक में से मैरोनम दे रहे हैं, मैरोनम के साथ साथ दे रहे हैं इसको पेंसिटाल दे रहे हैं। दोनों एंटीबायोटिक बहुत अच्छे हैं। इसको डेक्सामेथासोन हम चला रहे थे, वो हमने ओमिट कर दिया है, और साथ में डोपामिन दे रहे थे, वो भी हमने स्टॉप कर दिया। सपोर्ट पे था बच्चा, अब माशाल्लाह से इतना इम्प्रूव हुआ है कि हमें इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रोब अपनी निकाल लेते हैं, हम इसको फिर बार बार स्टिकिंग करते रहते हैं। इसको हमने 2 दिन के लिए NPO भी रखा था, इसकी फीडिंग बंद कर दी थी। पहले हम फीडिंग इसको देते रहते, फिर इसने स्प्रेड कर लिया था, फिर हमें वो बंद करनी पड़ी। फिर आज दोबारा से हमने अगेन स्टार्ट कराई है, 2 cc से स्टार्ट कराई है। 2 cc NG फीडिंग हमने इसको दे दी है। NG के ज़रिए दी है, मुँह के ज़रिए नहीं देंगे, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन लगी हुई है तब तक हम लोग मुँह के ज़रिए दूध नहीं दे सकते। ये बात आपको ध्यान में रहे, जब तक बच्चा को ऑक्सीजन लगी हुई है उसको मुंह के ज़रिए दूध नहीं देना। ऑक्सीजन एक साइड से ऑक्सीजन की एयर जा रही है, तो दूसरी साइड से हम अगर मुंह के ज़रिए दूध दें तो प्रॉब्लम होती है। अगर वो थोड़ी सी भी लंग्स के अंदर चलेगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, जिनका लो बर्थ वेट होता है, जो उनका 1.2 kg से कम होता है, उनको भी हम लोग NG के ज़रिए देते हैं, क्योंकि उनकी सकिंग पावर इतनी होती है कि वो चूसने की सलाहियत उनकी इतनी नहीं होती। थोड़ा सा वो लोग लेती हैं, उसके बाद जो है दोबारा उनका क्या कहते हैं जी, थक जाती हैं, और उतनी फीड उनको नहीं मिल पाती जितनी उनको चाहिए उनकी बॉडी को, तो वो ग्रोथ नहीं होती। इसलिए हमें उनको जो है NG के ज़रिए देना पड़ता है, जब तक 2 kg नहीं होती। 2 kg हो जाता है, उनकी सकिंग पावर इम्प्रूव हो जाती है, फिर जो है हम उसको ओरल फीड दे देते हैं। तो इसी तरह से इसको भी अभी NG फीड दे रहे हैं, इसको ओरल देंगे जब ऑक्सीजन रिमूव करेंगे। उसके साथ ही नेबुलाइजेशन भी चल रही है, साथ में फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं इसको। फिजियोथेरेपी से ये है कि जो इसका नमूनिया वगैरह हुआ पड़ा है वो काफ़ी हद तक सेटल हो गया है। फिजियोथेरेपी हम इसको हर 3 घंटे बाद करते हैं। नेबुलाइजेशन कराने के बाद हम इसको फिजियोथेरेपी कराते हैं। उससे ये है कि जितनी सपोर्टम वगैरह जमी होती है लंग्स के ऊपर, वो सारी वो खुल जाती है। उसी की बदौलत ये काफ़ी हद तक माशाल्लाह इम्प्रूव है, उसके काफ़ी ज़्यादा फ़वायद हैं। उसके साथ ही हमारे पास ये वाला बेबी हमारे पास एडमिट है,
जो कि इसके फीवर था काफ़ी ज़्यादा, जॉन्डिस भी था, जॉन्डिस हल्का था। हमने फोटोथेरापी नहीं लगाई, लेकिन CSF इसका हमने भेजा हुआ था कि इसको फीवर क्यों नहीं जा रहा, बार बार आ जाता था, काफ़ी दिनों से इसमें मुब्तला था। तो हमने CSF भेजा, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, वो भी आ जाएगी, हम देखेंगे। इसको साथ में एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, साथ में स्टीरॉइड भी दे रहे हैं, काफ़ी हद तक इम्प्रूव है। ओरल फीडिंग पे है, फीडिंग मुँह के ज़रिए ठीक लेते, 1 ऑंस 1.5 ऑंस आराम से ले लेते हैं। 7 दिन का बच्चा है हमारे पास। बाकी जॉइंट से हल्का फुल्का है, ये लाइट बाहर की धूप लगेगी ठीक हो जाएगा, फोटोथेरापी की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा आज 3 पेशेंट है जो हमने डिस्कस किए, जो पेशेंट था, तो जो मसले मसाइल थे वो मैंने आपको बताएं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो, आपके अडल्ट हों, आपके पीड्स हों, बच्चे हों या बड़े हों, किसी किस्म का मसला हो तो आप हमारे हॉस्पिटल का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर हर किस्म की सहूलत मौजूद हैं, जो कि बड़ों के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, बच्चों के दिल के डॉक्टर, बड़ों के दिल के डॉक्टर, हड्डी जोड़, हड्डियों टूट जाती हैं, एक्सीडेंट अल्लाह ना करे कुछ ना इस तरह के मामला हों, अगर होते हैं तो हमारे पास इस तरह के डॉक्टर मौजूद है। ऑपरेशन थिएटर हमारे पास मौजूद है, लेबर रूम हमारे पास मौजूद है, और पीडियाट्रिशियन हमारे पास मौजूद है। जैसे आप लोगों का बच्चा डिलीवर होता है तो फौरी तौर पर हमारा पीडियाट्रिशियन आपका बच्चा देखेगा। अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो फौरी एडमिशन करेंगे। अगर ऑक्सीजन की नीड है, थोड़ी देर के लिए वो ऑब्ज़र्व करने के बाद 2-3 घंटे के लिए ऑक्सीजन लगनी पड़ती है, वो लगा देते हैं। और बहुत सी मतलब मसले मसाइल से आप लोगों को बचने के लिए हमारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। आप लोग इधर का रुख करें, इधर आएँ, आपकी सेफ्टी, आपके बच्चों की सेफ्टी। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।